हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पूनम तिवारी। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 3 के पाठ 8 का पोंगल नामक पाठ। तो आइए थोड़ा सा हम पोंगल नामक पाठ के बारे में जान लेते हैं। पोंगल जो है वह दक्षिण भारत के मुख्य रूप से तमिलनाडु राज्य का सबसे लोकप्रिय और प्रमुख त्यौहार है। तमिल भाषा में पोंगल का अर्थ होता है अच्छी तरह उबालना। अच्छा, तो जो पोंगल है वह मुख्य रूप से पारंपरिक रूप से पोंगल का त्यौहार धान की फसल को घर लाने की खुशी में मनाया जाता है। और फिर इस त्यौहार को हम लोग कैसे वो लोग मनाते हैं, 4 प्रकार से मनाते हैं। यह पर्व 4 दिनों तक चलता है और हर दिन पोंगल को एक अलग नाम से जाने जाते हैं। पहले पोंगल को भोगी पोंगल कहते हैं, जिसे भोगी पोंगल पर पुरानी वस्तुओं को जला देते हैं और बुराइयों के अंत व ईश्वर के प्रति सम्मान को ये दर्शाया जाता है। दूसरे पोंगल को सूर्य पोंगल कहते हैं। यह भगवान सूर्य को निवेदित होता है तथा इसमें एक विशेष प्रकार की खीर बनाकर भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। तीसरे पोंगल को मट्टू पोंगल कहा जाता है और चौथे पोंगल को कन्या पोंगल के नाम से जाना जाता है। मट्टू पोंगल पे एक भगवान शंकर का जो बैल है उसके पूजा की जाती है और उसको किसी भूल के कारण, जैसे ये मान्यता है कि यह भगवान शंकर ने पृथ्वी पर रहकर कृषि कार्य में मानव की सहायता के लिए इनको भेजा है। इस तरह 4 प्रकार के पोंगल को हम जाने और अब हम इसके एक्सरसाइज को जानेंगे। तो आइए हम देखते हैं इस एक्सरसाइज। जैसे पहला है, हालांकि प्रश्न नंबर 2 जो है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। इन्होंने इसके पहले वीडियो में हमने कर लिया है, इसमें सारे प्रश्न का उत्तर मैंने लिखा है। सोचो और लिखो। प्रस्तुत पाठ कह रहा है कि इस पाठ से आपने क्या शिक्षा ग्रहण की, लिखिए। प्रस्तुत पाठ से हमने यह शिक्षा ग्रहण की कि देश में के विभिन्न प्रांतों में अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं, अतः हमें सभी धर्मों तथा त्योहारों का सम्मान करना चाहिए। अब लिखित प्रश्न पे हम लोग आते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। चारों दिन के पोंगल का नाम बताइए। तो क्या उत्तर लिखेंगे? चारों दिन के पोंगल का नाम भोगी पोंगल, सूर्य पोंगल, मट्टू पोंगल तथा कन्या पोंगल है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 2 में तमिल में ढोल को क्या कहते हैं, इसका क्या महत्व है? तो तमिल में ढोल को बोगी कोट्टू कहते हैं। इसका महत्व ऋतुओं के आगमन से है। ग है, सूर्य पोंगल किस प्रकार मनाया जाता है? सूर्य पोंगल मिट्टी के बर्तन में नए धान से तैयार चावल से एक विशेष प्रकार की खीर बनाकर सूर्य देव की पूजा की जाती है, अर्थात इस प्रकार सूर्य पोंगल मनाया जाता है। प्रश्न घ है, मट्टू पोंगल के विषय में कौन सी मान्यता प्रसिद्ध है? तो तमिल मान्यता के अनुसार मट्टू भगवान शंकर का बैल है, जिसे एक भूल के कारण पृथ्वी पर रहकर मानव के लिए अन्न पैदा कर लोगों की सहायता करने को मिलता है। इसी प्रकार कन्या पोंगल की विशेषताएं क्या हैं, पूछ रहा है प्रश्न में। तो कन्या पोंगल को तिरुवल्लुर के नाम से भी जाना जाता है तथा इस समय नारियल के पत्ते से तोरण बनाकर दरवाजों को सजाया जाता है। और इस प्रकार कन्या पोंगल पे बहनें भाइयों के लिए राखी बांधती हैं और भाई कुछ अपनी बहनों को उपहार देते हैं। तो ये हम लोगों का प्रश्न उत्तर रहा। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। ये पृष्ठ संख्या है 72। पोंगल का तमिल भाषा में क्या अर्थ होता है? ऑप्शन है अच्छी तरह उबालना, अच्छी तरह ठंडा करना या अच्छी तरह भिगोना। तो इसका दूसरा अर्थ सही होगा, अच्छी तरह उबालना। उसी तरह ख है, पोंगल किस भाषा का शब्द है? पंजाबी, गुजराती या तमिल? तो सही उत्तर होगा तीसरा नंबर, तमिल। कन्या पोंगल पर किन पत्तों से तोरण बनाए जाते हैं? आम और केले, आम और नारियल या नारियल और पीपल? तो उत्तर हम लोग का होगा नारियल और पीपल। आइए अब देखते हैं पृष्ठ संख्या 73 में।
कह रहे पाठ के आधार पर वाक्यों को सही करके लिखिए। घरों की पोंगल से की जाती है पहले साफ सफाई। तो उदाहरण पहले बताया है, पोंगल से पहले घरों की साफ सफाई की जाती है। उसी तरह ख है, भोगी पोंगल है कहते को पहले पोंगल। तो इसका सही जब क्रम से लिखेंगे तो होगा पहले पोंगल को भोगी पोंगल कहते हैं। उसी तरह ग है, अपनी भाई को बहनों देते हैं उपहार। जब इसे सही क्रम में करेंगे तो भाई अपनी बहनों को उपहार देते हैं। तो ये हम लोग का रहा प्रश्न नंबर 3। अब हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण सोच। महत्वपूर्ण सोच में है कि पोंगल त्योहार में शामिल होकर आप कैसा महसूस करेंगे। तो हम उत्तर लिखेंगे, पोंगल त्योहार में शामिल होकर हम अपने पारंपरिक तथा सांस्कृतिक त्योहारों के बारे में जानेंगे। इसी तरह है, हम लोग आप भाषा कौशल देखेंगे। कह रहा है संज्ञा शब्दों को रेखांकित करते हुए उसके भेद का नाम लिखिए। जैसे कह रहा है पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। जो तमिलनाडु अंडरलाइन है, रेखांकित है, वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यह त्योहार फसल कटने पर मनाया जाता है। इसमें जो त्योहार शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा है। इस अवसर पर सूर्य की पूजा की जाती है। तो सूर्य जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ढोल को तमिल में बोगी कोट्टू कहते हैं। तो बोगी कोट्टू के नीचे हम लोग अंडरलाइन करेंगे और ये जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब प्रश्न नंबर 2 जो है लिखा है पृष्ठ संख्या 74। क पोंग कर का की के का सही स्थान पर प्रयोग कीजिए। जैसे पोंगल खाली स्थान त्योहार, तो बीच में भरेंगे का। सूर्य खाली स्थान प्रसाद, तो बीच में भरेंगे का। इसी तरह ग है बैलों सिंह, तो बीच में भरेंगे के। घ है घरों और खाली स्थान सफाई, तो बीच में भरेंगे की। अंगा है धान खाली स्थान फसल, तो धान की फसल। च है ऋतुओं खाली स्थान राजा, तो ऋतुओं का राजा। अब प्रश्न नंबर 3 है, कोष्टक में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। कोष्टक में 3 शब्द दिए गए हैं, फरवरी, मई, जनवरी। अब ये कह रहा है पोंगल स्पेस महीने में मनाया जाता है। कौन सा महीना? तो हम लोग भरेंगे जनवरी। यह त्योहार खाली स्थान की फसल कटने पर मनाया जाता है। अरहर, धान, गेहूं। 3 ऑप्शन है, इसमें से सही ऑप्शन होगा धान। यह पर्व स्पेस दिनों तक चलता है। कितने दिनों तक चलता है? तो 4, 6, 9। अब इसमें से तीनों में से एक लेंगे तो ये होगा 4। और मट्टू पोंगल के दिन खाली स्थान की पूजा की जाती है। तो मुर्गो बैलो साणो, तो उत्तर होगा बैलों की। तो ये हम लोग ने पहले में भरा जनवरी, ख में भरा धान, ग में भरा 4 और घ में भरा बैलों। अब आइए देखते हैं जीवन कौशल। करा जीवन कौशल में दिए गए त्योहार जिस राज्य से संबंधित है उनका उससे मिलान कीजिए। जैसे क में है ओणम। ओणम किस राज्य से मनाया जाता है? तो ये है केरल। केरल से इसका मिलान करेंगे। ख है बिहू, और बिहू किस राज्य से मनाया जाता है? किस राज्य में मनाया जाता है? असम। पोंगल किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु। और लोहड़ी, लोहड़ी किस राज्य में मनाया जाता है? पंजाब। तो ये हम जाने कि पाठ 8 पोंगल का अभ्यास प्रश्न संपूर्ण हुआ। आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आप इसे अच्छे से पढ़ें, समझें और पुस्तक पुस्तिका में लिखें और लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।